आज भगवद गीता के छठे अध्याय के 22 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें भगवान बता रहे हैं कि भगवान का जो भक्त जो है सबसे अधिक लाभ किसको समझता है। तो ये श्लोक इस प्रकार है। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर के उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता है। अब जो योगी होता है या जो भगवान का भक्त होता है, तो परमात्मा से बड़ा लाभ दुनिया में क्या है। जिसको भगवान मिल गया उसको सब कुछ मिल गया। अब जैसे ये आता है कि बहुत से लोग धन के पीछे जाते हैं, कोई भगवान के पीछे जाता है। जो धन के पीछे जाते हैं तो केवल उनको धन मिलता है, भगवान नहीं मिलते हैं। और जो भगवान के पीछे जाते हैं, भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उनको भगवान तो मिलता ही मिलता है, और ये माया धन दौलत चूँकि भगवान की दासी है अपने आप मिल जाती है। जितने भी देवी देवता हैं वो सोचते हैं कि हम भगवान के लिए तो कुछ कर नहीं पाते हैं, चलो भगवान के भक्तों के लिए ही कुछ कर दें। तो वो भगवान के भक्तों की कोई भी तकलीफ़ होती, कोई भी परेशानी होती है, कोई भी मुसीबत होती है, उसको जो है सारे देवी देवता या भगवान तुरंत समाधान करते हैं। तो ये भगवद गीता बता रही है कि इस दुनिया में, धरती पे सबसे बड़ा लाभ क्या है, परमात्मा को प्राप्त कर लेना। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। अगर परमात्मा जिसको मिल गया उसको सारी दुनिया मिल गई। यानी कि जो परमात्मा को जान लिया, जो है परमात्मा को समझ लिया, एक प्रकार से सारे संसार पे उसने विजय प्राप्त कर ली। परमात्मा की प्राप्ति तभी होती है जब कोई भी सारे संसार को मिथ्या समझता है, सारे संसार के सुखों को छोड़ता है, तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा ने बताया है कि एक तरफ मैं, एक तरफ सारी माया, तुम जो है क्या तुम चूज करते हो। तो जो परमात्मा को चूज करता है उसको माया सब मिल जाती है, और जो माया को चूज करते हैं उनके हाथ में कुछ नहीं लगता। माया इसे बताया गया है केले के पत्ता जैसे होता है, उसको आप छिलका उतारते जाइए, एक के बाद एक जब पत्ता उतारते हैं अंदर कुछ नहीं रहता है। ऐसे संसार है, संसार में कुछ भी नहीं है, एक परमात्मा ही सार वस्तु हैं, सत्य वस्तु हैं। उसको जानने की कोशिश करते हैं तो हमारे सारे दुखों का अभाव हो जाता है। जैसे महाभारत में आया है कि एक बार जो है जब पांडवों और कौरवों में युद्ध ठन आया तो शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि ये भगवान कृष्ण जो है बहुत मायावी हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, उनसे जाओ तुम मदद करने के लिए। तो अर्जुन भी गए, दुर्योधन भी गए। तो अर्जुन जो है भले पहले पहुँचे, भगवान के चरणों के पास बैठे, और दुर्योधन जाकर सिर के पास बैठ गया। तो भगवान जब उठे, अर्जुन को देखा तो भगवान ने कहा कि हमने सबसे पहले अर्जुन को देखा है और पहला वर जो है अर्जुन ही मांगेंगे। तो दुर्योधन के मैंने आया कि देखो भगवान यहाँ भी पक्षपात कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने कहा कि हमने पहले अर्जुन को देखा, इसलिए जो पहला वर जो है अर्जुन को मिलेगा। तो भगवान ने कहा कि एक तरफ मैं, एक तरफ मेरी पूरी सेना, या तो मैं युद्ध में हथियार भी नहीं उठाऊंगा, लड़ाई भी नहीं करूंगा, और एक तरफ पूरी सेना है। अर्जुन ने कहा भगवान केवल हमको आप चाहिए। उसने भगवान को मांगा। दुर्योधन मन ही मन बहुत खुश हुआ, इसने तो चलो महामूर्ख आदमी है, इसने सेना नहीं मांगा।
और दुर्योधन खुश हो गया कि हमको तो पूरी सेना मिल गई, युद्ध में लड़ाई भी नहीं करेंगे, हथियार भी नहीं उठाएंगे और हमारी सैनिक तो और बढ़ गए। लेकिन जब शकुनी के पास दुर्योधन पहुंचा तो दुर्योधन का कितना तुम बेवकूफ़ी वाला काम कर दिया, तुमको कृष्ण को मांगना चाहिए, वो मायावी जो है एक पल में सारी युद्ध तुमको जिता देता। इस प्रकार जब हम परमात्मा को प्राप्त कर लेते, परमात्मा को जान जाते हैं, तो अपने आप सारे माया से हम छूट जाते हैं। इसीलिए आया है माया मारन हरि नाम, परमात्मा के नाम के अलावा इस माया को हम नहीं मार सकते हैं, माया को नहीं हरा सकते हैं। बड़े बड़े योगी, ज्ञानी, ध्यानी सब इस माया में फिसल गए, कितने बहते बह गए, कितने बहते जाए, ऐसा सोच विचार के तू मत गोता खाए। इंसार में कितने बह गए और कितने बहते चले जाएंगे, ऐसा विचार करके तुम गोता नहीं खाओ। संसार को साबुन की सीढ़ी बताई गई है, कोई साबुन की सीढ़ी पे चढ़ता है तो फिसली जाता है, लेकिन भगवान जो है एक जंप में जो है उसको सीधे उठा कर फेंकते हैं और साबुन की सीढ़ी को क्रॉस करते एकदम ऊपर पहुंच जाता है। इस प्रकार हमको, अगर कोई स्पिरिचुअल टाइप के लोग हैं, सांसारिक लोग हैं जो आत्मज्ञान को नहीं जानना चाहते, मोक्ष नहीं प्राप्त करना चाहते, उनको भी ईश्वर के प्राण रहना चाहिए, ईश्वर के शरण में रहना चाहिए, तो उनके सारे विघ्न बाधाओं का भगवान नाश कर देते हैं। आगे बताया, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है। अब ये कितना भी भारी अगर दुख हो, अब परमात्मा जिसके साथ हो, क्या दुख उसको विचलित करेगा? बिल्कुल नहीं विचलित करेगा। भगवान ने बताया कि योगी जो योग प्राप्त कर लेता है, बड़े भारी दुख से भी वो चलायमान नहीं होता है। अब देखिए कि ग्वाल बालों के ऊपर जो है एक बार जो है इंद्र भगवान ने बरसात करना शुरू कर दिया कि सबको भिगा देते हैं, देखते हैं इनके कृष्ण जो है कैसे बचाते हैं। भगवान ने एक अंगुली पे जो है पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। अब बाकी ग्वाल वाले डंडे लगाए थे, सोचे थे हम डंडे के बल से रोके हुए हैं, लेकिन वास्तव में भगवान के एक अंगुली के इशारे पे पूरा गोवर्धन पर्वत रुका हुआ था। भगवान के लिए जो हमारा सांसारिक दुख है ये कुछ भी नहीं है, एक उनके एक तिनके के बराबर है, एक एक सेकंड में उसको दूर कर सकते हैं। हम भगवान को याद करके तो देखें, भगवान को अपना बना करके तो देखें, तो बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है। यानी कितना भी भारी अगर दुख हो तब भी वो चलायमान नहीं होता है। अब क्राइस्ट का देखिए, भगवान के भक्त थे, उनको क्रूसीफाई कर दिया तब भी वो जरा सा दुखी नहीं हुए, क्रॉस पे चढ़ा दिया गया। उन्होंने बोला भगवान तुम इन लोगों को माफ़ कर देना, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। यानी कि इतनी उसके अंदर दया भाव थी, इतनी क्षमा भाव थी, देखिए कितनी इसकी महानता थी। तभी ये ईसाई धर्म जो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, कि उनका उपदेश तो देखिए, जो लोग उनकी हत्या कर रहे हैं, जो लोग उनकी फांसी पर चढ़ा रहे हैं, उनके अंदर से दया भाव, उनको उन्होंने क्षमा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गुनाह कुछ भी नहीं है, केवल जो है अपने बता रहे कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, जबकि हर कोई परमेश्वर का पुत्र है। सारे वेद शास्त्र यही बता रहे तू परमात्मा का अंश हो, परमात्मा पिता है, हम सब उसके पुत्र हैं। बस इतना ही बात के लिए जो है इतना वहाँ के लोग जो है क्रोधित हो गए, वहाँ के राजा ने उसको फांसी दे दिया, क्राइस्ट को उन्होंने फांसी दे दिया। और जो है अब सूली पे चढ़ करके भी उनके अंदर बिल्कुल द्वेष की भाव नहीं है, नफरत की भाव नहीं है, बदले की भाव नहीं है, क्षमा का भाव है। भगवान से कह रहे हैं परमेश्वर तुमको माफ़ कर देना। इस तरह से जो है जो भगवान के भक्त होता है उसके अंदर क्षमा भाव आ जाता है। वो कितना भी उसके साथ अपराध करता है, कितना उसको मुसीबत में उसको डालता है, कितना परेशान करता है, तभी उसको अंदर से क्षमा कर देता है। इस प्रकार आप देखिए पूरा महाभारत इसका मिसाल है। भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे, कितने बड़े से भारी दुख आया, मुसीबत आया, लच्छागिरी में दुर्योधन को जलाने की कोशिश किया, पांडवों को वहाँ भी भगवान ने उनको बचा लिया, भीष्म पितामह से बचा लिया, युद्ध में हर जगह भगवान ने उनको बचा लिया। और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी, भगवान ने प्रतिज्ञा लिया कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं इसे अस्त्र उठवा के ही छोड़ूंगा। तो भगवान ने कहा कि अपना मान टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान ने कहा भले हमारा प्रतिज्ञा टूट जाए लेकिन मेरे भक्त का प्रतिज्ञा न टूटे। तो भगवान ने इसीलिए सुदर्शन चक्र उठा लिया, उनको उठाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी भीष्म पितामह के प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, उनके वचन को पूरा करने के लिए भगवान ने अपना वचन तोड़ दिया। इस तरह से अगर हम भगवान के शरण में रहे, भगवान यह प्रतिज्ञा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है, यानी बिल्कुल आपके मन में जो विचलन नहीं होगी। बता रहे जो योगी होता है परमात्मा से योग प्राप्त कर लेता है,
इसका आत्मा और परमात्मा से मिलकर एक हो जाता है, योग को प्राप्त कर लेता है, एकत्व को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है, तो कोई भी दुख उसको चलमान नहीं कर सकता। जैसे समुद्र की तुलना ज्ञानी की गई है। समुद्र में नीचे कितनी तूफान, नीचे कितनी शांति, ऊपर तूफान आता है, हलचल आती है, लगता है कितनी तूफान आ रही है, लेकिन अंदर गहरी शांति होती है। ऐसे ज्ञानी सारा संसारिक कार्य करता है, आता जाता दिखता है, प्रवृत्ति में रहता है, लेकिन उसके भीतर गहरी शांति होती है। संसार का कोई भी दुख, कोई भी परिस्थिति वो चलमान उसको नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान उसके साथ खड़े हैं और सारा दुख जो है परमात्मा अपने ऊपर ले लेते हैं। उसको किसी प्रकार का सांसारिक जो है दुख जो है नहीं लगता है। अब बिल्कुल जो है आनंद में रहता है, प्रसन्न में रहता है, क्योंकि जो है भगवान जो चीज़ के साथ हैं, तो वो जो है वो कभी किसी मुसीबत में आ ही नहीं सकता है। अगर आता भी है, भगवान उसकी मुसीबत को दूर कर देते हैं, कम कर देते हैं। एक बार भगवान को मान करके देखिए, भगवान को अपना बना करके देखिए, भगवान में शरण आ करके देखिए, तो लगेगा कि भगवान की भक्ति का कितना फल है, कितना फायदा है और कितना आपको आनंद की प्राप्ति होगी।